आज की साइंस क्लास में हम जानेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में, धातुओं की उपस्थिति के बारे में समझेंगे कि हमें धातुएं कहाँ कहाँ से मिलती हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, इसलिए क्लास के लास्ट तक बने रहें। और जो बच्चे पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। नई क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर भी करें। अब करते हैं हम आज की क्लास को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन जो आज है आपके लिए वो ये है, वेयर डू वी गेट मेटल्स? हमें धातुएं कहाँ से मिलती हैं? क्या हम मेटल्स फैक्ट्रियों में प्रिपेयर करते हैं? क्या हम धातुओं को फैक्ट्रियों में बनाते हैं या फिर ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य इन्हें बना सकते हैं? तो आप क्या सोचते हैं कि हमें धातुएं कहाँ से मिलती होंगी? क्या ये हमें फैक्ट्रियों से मिलती हैं या फिर हम इन्हें स्वयं ही बना लेते हैं? तो इसका आंसर है बच्चों, ये धातुएं हमें ना तो फैक्ट्रियों से मिलती हैं और ना ही हम इन्हें बना पाते हैं। तो आखिर में धातुएं हमें मिलती कहाँ से हैं? इसको समझने के लिए हमें जानना होगा अर्थ के बारे में, यानी कि पृथ्वी के बारे में। तो देखते हैं हम पृथ्वी में हमें धातुएं कहाँ से मिलती हैं। बच्चों, जो हमारी अर्थ है, इसमें इसकी जो क्रस्ट है, भूपर्पटी जिसको हम कहें, ये जो क्रस्ट है ये भूपर्पटी बनी होती है बहुत सारी रॉक्स से। ये बहुत सारी चट्टानों से मिलकर के बनी होती है और ये चट्टानें ही धातुओं का मेजर सोर्स है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये अर्थ की क्रस्ट है, जो पृथ्वी की भूपर्पटी है, ये धातुओं का मुख्य स्रोत है। अब आपके लिए दो क्वेश्चंस हैं कि वो कौन कौन से मेटल्स होंगे जो इन चट्टानों में पाए जाएंगे, और क्या वो मेटल्स प्योर फॉर्म में होते हैं, क्या वो शुद्ध अवस्था में होते हैं जिससे कि हम उनका यूज कर सकें अपनी डेली लाइफ में। तो चलिए इन क्वेश्चंस को समझते हैं। पहले हम जानते हैं कि हमें जो मेटल्स मिलने वाले हैं हमारी अर्थ की क्रस्ट से, वो कौन कौन से हो सकते हैं। वो मेटल्स हो सकते हैं बच्चों कुछ इस प्रकार के। देखिए, ये आपने रिएक्टिविटी सीरीज पहले भी देखी थी। तो वो मेटल्स जो हमें इस अर्थ की क्रस्ट से मिलेंगे वो हो सकते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो हमें अर्थ की क्रस्ट से मिल सकती हैं। अब इनमें से कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो बहुत अधिक रिएक्टिव हैं। आपने हमारी पिछली क्लासेस ज्वाइन की हैं। जिन बच्चों ने वो क्लास ज्वाइन नहीं की थी वो यहाँ आई टैब में देख लें, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये रिएक्टिविटी सीरीज कैसे बनी हुई है। ये जो आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिख रही है, इसमें से कुछ मेटल्स तो ऐसी हैं जो बहुत अधिक रिएक्टिव हैं, बहुत अधिक सक्रिय होती हैं, और कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो कम सक्रिय हैं, और कुछ ऐसी हैं जो लीस्ट रिएक्टिव हैं, यानी कि वो अनाभिक्रिय हैं। तो इनमें से कौन कौन सी मेटल्स ऐसी हैं जो बहुत अधिक सक्रिय हैं और जो बहुत कम सक्रिय हैं, वो कुछ इस प्रकार के। देखिए, ये जो पोटेशियम से लेकर के हम कहें अगर एल्यूमिनियम की बात करें, तो यहाँ तक जितनी भी मेटल्स आपको दिख रही है ये हाईली रिएक्टिव हैं, ये बहुत अधिक सक्रिय हैं, इसलिए हमें ये कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं, ये संयुक्त अवस्था में मिलती हैं। हम कह सकते हैं कि ये जो मेटल्स हैं हमें फ्री फॉर्म में नहीं मिलेंगी, ये हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगी, मुक्त अवस्था में नहीं मिलेंगी, ये अपने कंपाउंड्स के साथ हमें मिलेंगी। अब दूसरी अगर हम बात करें, यहाँ पर को देखिए, जिंक से लेकर के हम लेड तक की बात करें तो ये है मॉडरेटली रिएक्टिव, ये अल्प सक्रिय हैं और ये भी हमें संयुक्त अवस्था में मिलते हैं, ये भी अपने कंपाउंड्स के साथ हमें मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सिल्वर और गोल्ड की, तो ये ऐसे मेटल्स हैं जो हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं। क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव हैं, ये अनाभिक्रिय हैं, इसलिए हमें ये नेचर में फ्री स्टेट में मिलते हैं, और इसको कहा जा सकता है नेटिव स्टेट में। ये हमें शुद्ध अवस्था में मिल जाती हैं अर्थ की क्रस्ट से। तो ये तो वो धातुएं हैं जो हमें अर्थ की क्रस्ट से मिलती हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये था बच्चों हमारे लिए कि ये जो धातुएं, ये जो मेटल्स हमें मिल रही हैं, क्या हम इन्हें अर्थ की क्रस्ट से सीधे निकाल करके यूज कर सकते हैं? क्या हम आयरन को सीधे अर्थ की क्रस्ट से निकाल लें और उससे कुछ आयरन का मटेरियल, जैसे कि आपके घरों में आयरन से बनी हुई काफ़ी सारे मटेरियल्स होंगे, क्या हम सीधे अर्थ की क्रस्ट से उस आयरन को ले सकते हैं? ऐसा नहीं है बच्चों कि हम सीधे भूपर्पटी से, अर्थ क्रस्ट से इन मेटल्स को निकाल लें और इनका सीधे सीधे यूज कर लें। तो ये जो मेटल्स हैं बच्चों, हम इन्हें भूपर्पटी से जब निकालते हैं, ये कहलाते हैं मिनरल्स, खनिज। अब खनिज क्या हुए? हम कहेंगे कि मिनरल्स ऐसे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट या फिर कंपाउंड्स हैं जो अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं।
पृथ्वी की भूपरपटी में जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या फिर यौगिक हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। तो ये जो नेचुरली हमें मिल रहे हैं ये कहलाएंगे खनिज। अब फिर भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला कि क्या हम इन मिनरल्स से सीधे मेटल्स को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो मिनरल्स हैं बच्चों, इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनमें मेटल्स की परसेंटेज बहुत अधिक होती है और कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनमें मेटल्स की परसेंटेज बहुत कम होती है और कुछ मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जिनसे हम मेटल्स नहीं प्राप्त कर सकते। वो कौन से मिनरल्स होंगे बच्चों जिनसे हमें मेटल्स इजीली प्राप्त हो सकें? इसको जानने के लिए हम उन मिनरल्स के बारे में समझते हैं। देखिए, ये ऐसे मिनरल्स होंगे बच्चों जिनमें मेटल्स हाई परसेंटेज में पाया जाएगा। यहां पर देखिए, आपको दिख रहा होगा ये जो ग्रीन दिख रही हैं आपको स्ट्रिप्स, ये दिखा रही हैं मेटल्स की परसेंटेज, और जो रेड दिखा रही हैं ये दिखा रही है इनमें इम्प्योरिटीज। तो हम कह सकते हैं ये ऐसे मिनरल्स हैं जिनमें मेटल्स का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, जिससे जब हम इनसे मेटल्स निकालेंगे तो हमें मेटल्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और ऐसे मिनरल्स बच्चों जिनसे हम मेटल्स को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं वो कहलाते हैं ओर या फिर अयस्क। हम कह सकते हैं कि ऐसे मिनरल्स जिनसे हम मेटल्स को, धातुओं को लाभपूर्वक तथा सुगमतापूर्वक प्राप्त कर सकें, ये ऐसे खनिज हैं जिनसे हमें धातुएं बहुत आसानी से मिल जाने वाली है और ये प्रॉफिटेबल भी होगा हमारे लिए, ये लाभ भी हमें देगा। इसलिए हम यूज करते हैं इन मिनरल्स का जिन्हें हम कहते हैं ओर या फिर अयस्क। तो अयस्क ऐसे मिनरल्स हैं जिनसे हमें धातुएं मिल जाने वाली हैं बहुत आसानी से। अब हम कुछ मेटल्स के ओर्स के बारे में समझते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं और उनके कौन कौन से ओर हैं। देखिए, यह पहली जो आपको दिख रही है वह है बॉक्साइट। बॉक्साइट एक ओर का नाम है। वो मेटल हमें जो इससे मिलने वाला है वो है एल्यूमिनियम, और ये जो इसका कंपाउंड है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला आपको ये दिख रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है कैलामाइन। कैलामाइन एक ओर है जो कि हमें देने वाली है मेटल जिंक। जिस कंपाउंड के फॉर्म में ये हमें मिलेगी वह है जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। फिर इसके बाद हम बात करें अगर आयरन की, तो आयरन का जो ओर है, जो अयस्क है, उसका नाम है हेमेटाइट, और यह है आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3। इसके बाद हम बात कर लें कॉपर की, तो इसके ओर का नाम है क्यूप्राइट, कॉपर 1 ऑक्साइड Cu2S। और लास्ट है मरकरी। मरकरी के ओर का नेम है सिनेबार, और ये इसका कंपाउंड रहा मरकरी 2 सल्फाइड HgS। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट ओर और उनसे मिलने वाले मेटल्स। आप फिर से सोच रहे होंगे कि ये जो ओर हैं इनसे हम मेटल्स को आखिर प्राप्त कैसे करेंगे, हम इनसे मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसको जानने के लिए आपको देखनी होगी हमारी नेक्स्ट क्लास। चलिए अभी के लिए हम देखते हैं आज आपने क्या क्या सीखा एक क्विज के साथ। तो ये है आपका क्विज टाइम। आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है वो रहा ये कि पृथ्वी की भूपरपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व कहलाते हैं। द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड। ये रहे आपके ऑप्शंस। पहला है मिनरल खनिज, दूसरा है ओर अयस्क, प्योर मेटल शुद्ध धातुएं, नन ऑफ द अबव, उक्त में से कोई भी नहीं। तो कौन सा आपका सही आंसर है? वो आंसर है आपका मिनरल्स। तो मिनरल्स ऐसे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। ये रहा आपका आज का सेकंड क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट। तो आपने बताना है कि कौन सी मेटल फ्री स्टेट में पाई जाती है। आपके ऑप्शंस रहे Mg मैग्नीशियम, जिंक Zn, एल्यूमिनियम Al और गोल्ड Au। तो कौन सी ऐसी मेटल है जो फ्री स्टेट में पाई जाएगी? वो है ऑप्शन डी Au, गोल्ड। ये पाई जाती है फ्री स्टेट में। ये क्यों पाई जाती है फ्री स्टेट में बच्चों? क्योंकि ये है लीस्ट रिएक्टिव, ये है अनावक्रिय धातु। अब बढ़ते हैं हम आपके थर्ड क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आज का थर्ड क्वेश्चन। सिनेबार एक अयस्क है। जो सिनेबार है ये किसका एक ओर है, ये आपने बताना है। आपके ऑप्शंस रहे कॉपर, आयरन, मरकरी और जिंक। तो सिनेबार किसका एक ओर है ये आपने बताना है इस क्वेश्चन में। इसका सही आंसर है
मरकरी Hg। तो मरकरी का जो अयस्क है उसका नाम है सिनेबार और इसका आपने अभी फॉर्मूला भी देखा था, वो था HgS। आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये रहा आपके सामने आज का लास्ट क्वेश्चन। ये है वे खनिज जिनसे धातुएं लाभपूर्वक तथा सुगमतापूर्वक प्राप्त की जा सकें कहलाते हैं। Those minerals from which the metals can be extracted conveniently and profitably are called। ये रहे आपके ऑप्शंस। मिनरल खनिज, प्योर मेटल शुद्ध धातुएं, इम्प्योर मेटल अशुद्ध धातुएं और अयस्क। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाने वाला है डी और अयस्क। अयस्क ऐसे मिनरल्स हैं जिनसे आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली। आपको ये लाभ भी देंगे और इनको आप बहुत आसानी से भी ओर से मेटल्स को प्राप्त कर सकते हैं। अब बच्चों ओर से हम मेटल्स को कैसे प्राप्त करेंगे, इसको जानने के लिए आपको देखनी होगी हमारी नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों आज की क्लास के लिए यहीं तक। आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।